एक मंदिर था, उसमें सब लोग पगार पर काम करते थे। आरती वाला, पूजा कराने वाला, घंटी बजाने वाला भी पगार पर था। घंटी बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि होश में ही नहीं रहता था। घंटी बजाने वाला व्यक्ति भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ उस घंटी बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे, उसकी भी वाह वाह होती थी। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करने वाले जो सब लोग हैं उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। अब वो घंटी बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारे आज तक का पगार लो और कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस व्यक्ति ने कहा, साहब मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ट्रस्टी ने कहा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें रख नहीं पाएंगे। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रख लिया, परंतु आरती में जो लोग आते थे उनको पहले जैसा मजा नहीं आया। अब जो घंटी बजाने वाला व्यक्ति था उसकी कमी सभी को महसूस होती थी। तो कुछ लोग मिलकर के उस व्यक्ति के घर पर गए और विनती की कि आप मंदिर में आया करो। तो उस भाई ने जवाब दिया, मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि नौकरी लेने के लिए आया है, इसलिए आ नहीं सकता। लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने आपके लिए एक दुकान खोल देते हैं, वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटी बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा तुम्हें कि भाई नौकरी की ज़रूरत है इसलिए आया है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की। वह इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकान और 7 दुकान से एक फैक्ट्री खोल ली। अब वो आदमी रोज मर्सिडीज बैंड से आता था और मंदिर में आरती के समय घंटी बजाता था। समय बीतता गया, ये बात बहुत पुरानी हो गई। अब मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की जरूरत होती। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। ट्रस्टी मालिक के पास गया और बोला कि साहब नया मंदिर बनाना है, इसलिए 7 लाख रुपए का खर्चा है। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा कि आप चेक भर लीजिए। ट्रस्टी ने चेक भर करके उस फैक्ट्री के मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दी। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा कि महाराज आपने सिग्नेचर तो किए नहीं, सिग्नेचर तो बाकी है। अब उस मालिक ने कहा कि मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता, लाओ मैं अंगूठा लगा देता हूँ, वही चलेगा। ये सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा कि साहब आप अनपढ़ होकर भी आपने इतनी तरक्की की, और यदि आप पढ़े लिखे होते तो पता नहीं आज कहाँ होते। तो वह सेठ हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटी बजाता होता। तो ये कथा, इस कथा का सारांश है ये कि कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होंगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का तुम्हारे साथ होगा। जो काम करते हो वो पूरे 100% मोहब्बत और मेहनत के साथ करो। विपरीत स्थिति में किसी को दोष मत दो, हो सकता है उसमें कुछ अच्छा छुपा हो।